हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते रहे होंगे। सी टेट फरवरी 2026 सी टेट का पेपर 8 फरवरी को होना है। तो प्रिपरेशन अभी से दोस्तों स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा आप समय नहीं बचा है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन है। जो प्रश्न दोस्तों बार बार यह प्रश्न टेंडर करते हैं, एक घटपर्णी पौधा है और दूसरा जो है दोस्तों नेफेंथिस, यानी जो पहला है नेफेंथिस पौधा है, दूसरा क्रोटोन यानी क्रोटोन पौधा है। यह दो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों। यह 1 से 2 नंबर सी टेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं और पढ़ते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और बरगद के बारे में भी है। सी टेट में इन पेड़ों से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो पहला पौधा दिया गया है नेफेंथस, ठीक है, नेफेंथस पौधा दिया गया है। इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। और सी टेट में दोस्तों यह जो प्रश्न है बार बार ट्रेंड करता है, यानी कहीं न कहीं सी टेट के हर परीक्षा, हर शिफ्ट, हर पेपर में यह सी टेट के पेपर में ईवीएस में आता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, यह कहाँ पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए नेफेंथस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका आंसर होगा दोस्तों, जो नेफेंथस पौधा जो नामक पौधा है वह इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है तो राज्य आपसे पूछेगा, ठीक है। भारत के मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है आपका कि नेफेंथस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है। तो यह दोस्तों पाया जाता है इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा, दूसरा जो पॉइंट है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, ठीक है। यानी जो यह पौधा है तो दोस्तों जो कीड़े मकोड़े का शिकार करते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे हो गया दोस्तों मेढक हो गया, टिड्डा हो गया, कीट हो गया और बाकी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ठीक है। तो यह उसका शिकार करता है यह पौधा। इसे मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है कि यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। यह कैसा दिखता है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इनमें से खुशबू निकलती है। आप लोग देख सकते हैं यह ढक्कन लगा है और इसमें से खुशबू निकलती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीट होते हैं, कहीं ना कहीं इसके आकर्षित होते हैं, ठीक है। इस खुशबू से आकर्षित होते हैं और इसमें जाते हैं क्या दोस्तों, यानी जैसे इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, यानी खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे कीड़ा गया इसमें कि अरे भाई इसमें है क्या, कैसी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा रहा है, तो यह इसमें शेयर करने जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जाएगा, यह जो ढक्कन रहेगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और इसमें इनका कचूमड़ बन जाएगा। इस घटपौड़ी पौधे में जो घड़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है, यानी उनकी कहानी खत्म, उनका जीवन समाप्त। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे ज़्यादा प्रश्न सी टेट पे नहीं पूछा जाता है। 2-3 पॉइंट और हैं। जो पॉइंट दिया गया है कि निफेंथस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। आपको बताया है कि इसे नेफेंथस नामक पौधा भी कहते हैं, इससे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, इससे मांसाहारी पौधा भी कहते हैं, यानी तीनों नाम से यह जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, इस प्रकार के कीटभक्षी, यानी कीटभक्षी भी कहते हैं, ठीक है। तो यह कीटभक्षी भी कहते हैं इसे, इस पौधे यानी ब्लैड रॉबर्ट शेंड्यूड
डायनोनिया, डायनोनिया, सेरसिनिया, ड्यूटेरिलेट्रिया आदि बहुत सारे पौधे हैं जो कीटभक्षी के नाम से जाने जाते हैं, यानी घटपौड़ी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है, और उसके बाद नेफेंथिस पौधा है, और चौथा इसको नाम रख सकते हैं मांसाहारी पौधा। ठीक है, मांस खाने वाला पौधा। तो यह 4 नाम है, आप लोग इतना याद रखिएगा। सी टेट में दोस्तों इससे जो जितना भी पॉइंट कराए हैं, इससे ज़्यादा आपके अंदर नहीं पूछा जाएगा सी टेट में। अगर यहाँ से प्रश्न आता है, श्योर है कि आपके यानी आपके सी टेट में जो पेपर बनेगा उसमें 1 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, आ सकता है। इन पौधों से दोस्तों आता है जरूर, एक घटपड़ी से पौधा और क्रोटोन पौधे से प्रश्न आते हैं। देखिए दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, क्रोटोन पौधा यानी क्रोटोन प्लांट, यह क्या होता है दोस्तों? ठीक है, यह क्रोटोन क्या होता है कि क्रोटोन पौधे जमीन के अंदर की नमी उसकी दशा को दर्शाता है। ठीक है, एक तरह से दोस्तों मिट्टी की जांच करने वाली यह पौधा होता है। तो यह क्या करता है कि जमीन के अंदर की नमी की दशा को दर्शाता है, यानी नमी कम होने पर इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। अगर जिस भी मिट्टी का आपको निरीक्षण करना है, ठीक है, उसका प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे, इस यानी क्रोटोन का पौधा अब लगा देंगे। अगर पत्ती सूख रही है तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी में नमी की कमी है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब मिट्टी सूखने लगती है तो क्रोटोन पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती हैं। ठीक है, वह झड़ने लगती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि इससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है या नहीं। ठीक है, यानी यह नमी के बारे में बताती है। ठीक है, यह एक प्रकार का संकेतक पौधा है, यानी इंडिकेटर पौधा है। एक प्रकार का क्या है, यह संकेतक पौधा है कि मिट्टी में नमी है या नहीं है, तो इसका यह निरीक्षण करता है। तो यह पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। और दोस्तों क्रोटोन पौधा से ए जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, पाँचों पॉइंट से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से आना है, यानी जो 5 पॉइंट हैं क्रोटोन पौधा से, इन्हीं में से आना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रोटोन पौधे की पत्तियां क्यों झड़ती है, तो क्यों झड़ती है दोस्तों, क्यों सूखने लगती है? क्योंकि वह यानी मिट्टी में नमी का पता लगाती है। अगर नमी रहती है तो हरा भरा पौधा रहता है, अगर नमी नहीं रहती है तो यह सूखने और झड़ने लगती है। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं। अगला पौधा दिया गया है दोस्तों, वह बरगद से दिया गया है। ठीक है, बरगद, जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट से इससे बाहर नहीं आएगा, यही 3 पॉइंट में से बरगद से पूछे जाएंगे। ठीक है, बरगद का पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें मजबूत होती है। जी बिल्कुल होती है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यह आपको एक पैराग्राफ में लिख देगा, पॉइंट में 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो यह पूछ लेगा कौन सा सही है, कथन के बारे में कौन सा सही है, पूछ लिया जाएगा कि बरगद के बारे में बताएं। अगर इन तीनों पॉइंट आपको नहीं पता रहेगा तो यह प्रश्न आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट दिया गया है कि जो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ों को मजबूत करता है। दूसरा पॉइंट है कि यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दिया गया कि ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती है। जो छोटे छोटे जो टहनियाँ लटकी होती हैं और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो यह क्या करती है कि पेड़ को सहारा देती हैं, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, यह पेड़ को सहारा देती हैं। यही 3 पॉइंट आता है और इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक आपका जो पॉइंट था दोस्तों समाप्त हो गया है। 3 पौधे थे, 3 पौधे का मतलब समझ सकते हैं कि 1 नंबर अपना पक्का कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वह आपका खेजड़ी का पेड़ रहेगा, और ठीक है रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया जाएगा, रेगिस्तानी ओक के बारे में। ठीक है, ये 2 पौधे रहेंगे, वह नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ ग्रुप में अवश्य शेयर करिएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।